गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबके पेपर आने वाले हैं, सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सभी अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सब रिवीजन के दिन हैं, सब रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज मैं आपकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 8th क्लास के टॉपिक्स आपको फटाफट सारे रिवाइज करवाऊंगी मैथ्स के। अगर आप में से कोई भी बच्चा अपना सिलेबस मुझे भेजना चाहता है कि हमें ये चैप्टर्स करवाए हैं, आप इनकी वीडियो बना दीजिए। मैं एक पूरी डिटेल वीडियो उसकी बनाऊंगी एंड आई विल यू कैन सी इट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम ना अलजेब्रा कर रहे थे 8th क्लास में। अलजेब्रा में आज हमारा है एडिशन। तो एडिशन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी पावर सेम होती है, ठीक है, उनको हम ऐड करते हैं। ये नहीं हम करेंगे कि हम सबको ऐड कर देंगे कि 4 + 2 6, 6 + 6 12, 18 23 25 33, ऐसे नहीं करना है हमने ऐड। हमने कैसे ऐड करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास जितने भी x² y² वाली पावर के हैं उन सबको हमने क्या ले लिया, इकट्ठा ले लिया। ठीक है, करना क्या है प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे xy वाली टर्म है उनको हमने एक तरफ ले लिया और जो बाकी टर्म बची है उसको एक ब्रैकेट में ले लिया। क्लियर, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इनमें हमारा कॉमन क्या है, x² y², तो अंदर क्या बचेगा 4 + 6 - 2। इसमें क्या कॉमन है xy, तो अंदर क्या रह गया -4 + 6 + 8। इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, xy³, तो अंदर क्या रह गया 2 - 5 - 13। क्लियर, बस अब तो ऐड ही करना है। 4 + 6 10, 10 में से 2 गए 8 + 8 + 6 14, 14 में से 4 गए 10, then 5 + 3 18 + 2, then it will be 8x² y² + 10xy। अब इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, ठीक है, तो माइनस के क्या आएगा आपके पास 16 + दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना है, एडिशन ये सब्ट्रैक्शन के लिए आता है। जो सेम पावर वाले हैं, एक जैसी पावर है जिनकी, उनको एक साथ ले लेना है, जिनके डिफरेंट है उनको अलग ले लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, question is subtract 3x² y - 5x y + 4 from 9x² y - 2x y। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम में, का मतलब से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से करना है, जहां पर से होगा उसको लिखेंगे पहले। क्लियर, अब माइनस ये वाली टर्म, माइनस साइन है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है योर साइन विल बी चेंज्ड, माइनस का प्लस एंड प्लस विल चेंज इनटू माइनस। क्लियर, अब फिर वही करना है, जो सेम टर्म वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया। 4 तो ही सिंगल, तो इसको एज इट इज रहने दिया। अब x² y कॉमन, 9 - 3 + xy 5 - 2 - 4, दैट इज इक्वल टू 3xy - 4 6x² y, दैट इज योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x² y² + 6x² - 15 y² to give the result 7x² + 5y² - 4x² y²। क्लियर, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए रिजल्ट हमारा वो है ना, मीन्स इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। उसने कहा इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। क्लियर? तो हम क्या करें, इसको उधर ले जाएं b माइनस ए और x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर आपने x निकालना है तो b आपने क्या लिया था 7x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। क्लियर? एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। क्या क्वेश्चन था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिजल्ट बी आ जाए। तो माइनस एक्स यही, ए उधर जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स का माइनस खत्म, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। The perimeter of the triangle is given to you, that is 7x square minus 4xy plus 15y square units. क्लियर? उसके बाद आपको दो साइड्स गिवन है। सपोज पेरीमीटर ट्राइंगल का गिवन है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ए गिवन है 5x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और आपको बी गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 5 स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट सी। हाउ विल यू डू दिस? ऑल ऑफ यू नो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू पुट कीजिए प्लस सी। इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, सी वही रहेगा 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 15y स्क्वायर एज इट इज। ये इधर आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस के xy माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 7xy प्लस के y स्क्वायर। क्योंकि जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस और प्लस का क्या बन जाएगा आपका माइनस। तो ये सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला था, सेम टर्म वाले सॉल्व करने हैं। देखिए 7 है, ये दोनों भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, एक्स वाई वाले इकट्ठे कर लेते हैं या कॉमन ही ले लेती हूँ मैं। चलिए अभी रहने देते हैं कॉमन। माइनस 4xy माइनस एक्स वाई प्लस 7xy, देन वाई स्क्वायर इज 15y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 7 माइनस 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इट विल बी 0। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या था, एक्स वाई कॉमन लिया, माइनस 4 माइनस 1 प्लस 7 दैट इज माइनस के 5 प्लस 7। क्लियर? और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। क्लियर? तो आपका बन गया 16y स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ क्या है 0। तो 7 में से गए 2xy प्लस 16y स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। Clear? Now we will take the next one question. Now the multiplication. How we will multiply the terms? Suppose students आपको given है multiply में जैसे आपको गिवन है 7x प्लस 2x इंटू 3x। हाउ विल यू मल्टीप्लाई इट? यू विल मल्टीप्लाई 7 टू ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। x कितनी बार है स्टूडेंट? 3 टाइम, तो x की पावर 3। क्लियर? अगर आपका ऐसे होता 7x स्क्वायर इंटू माइनस 4x क्यूब इंटू 5x स्क्वायर, देन 5 4 ज़ा 20, 27 ज़ा 120, माइनस है एक बार तो माइनस ले लिया, x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7। That is your answer. That is the multiplication. Clear student? जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 5
वाई जेड की पावर 5, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 25/18 एक्स वाई स्क्वेयर जेड से। हाउ विल यू सॉल्व इट? एक्स स्क्वेयर वाई जेड की पावर 4 एक्स वाई स्क्वेयर जेड -2/5 25/18, ये कट जाएगा 5 5 जा 2 9 जा 18, क्लियर। ये तो आ गया आपके पास -5/9। यहाँ से कीजिए x में x की पावर को ऐड किया x3, y में y को किया y3 और z की पावर को ऐड किया, दैट इज योर आंसर -5/9 x³ y³ z की पावर 6, क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है -6/7 a² b² by 14/3 a² bc। हाउ वी विल मल्टीप्लाई? -6/7 a² b² मल्टीप्लाइड बाय 14/3 a² bc। इनको अलग ले लेते हैं और इसको अलग ले लिया हमने 6/7 इंटू 14/3, 3 2 जा 6 7 2 जा 14, देन इट विल बी -2 इंटू 2 और ये क्या बन जाएगा a की पावर 2 + 2 4, b की पावर 3, c की पावर एज इट इज क्योंकि a की है -4, a की पावर 4, b की पावर 3, c, दैट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन इज सो सिंपल। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम मेथड एंड बाय हॉरिजॉन्टल मेथड भी आ सकती है। आपको बाय मेथड भी पूछ सकते हैं, डू द मल्टीप्लिकेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज कॉलम मेथड, अनदर इज हॉरिजॉन्टल मेथड। तो वी विल अप्लाई नाउ दिस मेथड, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज द कॉलम मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमें गिवन है -5 x² y² बाय 8x -13 xy। एक बार इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से, एक बार इसको करते हैं कॉलम मेथड से। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे जो सीधी लाइन है ना, तो सीधी लाइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, कॉलम में 8x -13 xy लिखा ऊपर और नीचे लिखेंगे इसके -5x² y², क्लियर। अब देखिए पहले इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, माइनस था माइनस लगाया, x² और x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x³ बन गया, y² तो है नहीं तो y² एज इट इज। अब माइनस माइनस विल बी प्लस, 13 5 जा 65, x और x² को मल्टीप्लाई किया x³ y² और y को किया y³, दैट इज योर आंसर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लिया इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस जो भी होगा इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इसको कर लेते हैं, 5 8 जा 40, x² को x से किया x³ y², माइनस माइनस प्लस, 13 5 जा 65, x³ आंसर इज सेम। यू कैन अप्लाई। अगर तो आपको नहीं दिया है कि कौन सा मेथड लगाना है, देन इट्स योर चॉइस, वेदर यू आर अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल मेथड, वेदर यू आर अप्लाइंग कॉलम मेथड। बट अगर पर्टिकुलर मेथड इज आस्किंग, then you have to write that method, clear। now we will take the next question। जैसे आपके पास है you have to 0.2 x into 3x plus 4y, दोनों मेथड से कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल। 0.2 x इसको करते हैं पहले इन दोनों को, तो 3 2 जा 6, एक डेसिमल के बाद पॉइंट, x को x से किया x² प्लस 4 2 जा 8, एक डेसिमल के बाद पॉइंट एंड xy। अब यहाँ करते हैं 2 3 जा 6, एक डेसिमल x² प्लस 4 2 जा 8, एक डेसिमल x, दैट इज योर आंसर। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, ओके, आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल प्रोसीड टुमारो। Thank you, have a nice day, please share, subscribe, thank you।